जन्मों के पाप में मिले तेरा प्रभु, मिले शांति संतोष, ध्यान समाधि में लीन हो, राम नाम धन को आशीर्वाद पाऊं तेरा, हो पापों का नाश, जन्म जन्म तेरा साथ हो, करो यही अरदास, स्वयं पुरुष तुझ में मिलूं, धारि ज्योति जगरूप, ज्योतिर्मय जगदीश है निराकार स्वरूप, हाथ जोड़ विनती करूं, सुख शांति के धाम, सब जग जीव सुखी रहे, तुझे बारंबार प्रणाम, मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार, मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा। सोचो जो तो शांत है रहना, सोचो जो सुख दुख है सहना, सोचो जो यह जग झूठा है, जो होना है सो होना है, गया वक्त वापस नहीं आता, इस जीवन से क्या है नाता, सोच करो कौन सदा रहा है, सोच करो कौन सदा जिया है, कौन धन ले गया है जग से, कौन साथ लेकर आया है, कौन मरा नहीं इस धरती पर, कौन जला नहीं इस धरती पर, किसकी राख बनी नहीं जग में, किसकी खाक उड़ी नहीं जग में, किसका कौन बना है साथी, किसको मौत नहीं है आती, जो पैदा हुआ वह मरा है, जो बना वह टूट गया है, जो उगा वह सूख गया है, जो दिखता सब मिट ही रहा है, कल था बचपन आज जवानी, एक बुढ़ापा हुई हैरानी, किसकी शक्ति काम है आई, भक्ति में ही शांति पाई, है मेरी यह प्रार्थना, सुन मेरे आधार, शरण पड़ेगी लाज रख, भव सागर देता, अनंत ब्रह्मांड वह चलाता, अनंत तारों को वह सजाता, प्रेम का बीज सदा तुम बोना, नफरत पापी शाह को धोना, मन में राम नाम बस जावे, पाप कर्म सब दूर भगावे, राम नाम जो मन से ध्यावे, निर्मल दे उसकी हो जावे, अपने मन को साफ बना ले, ईश्वर की कृपा को पाले, वैर विरोध विघ्न ना आवे, जो ईश्वर को पल पल धावे, जो अपने कर्मों को देखे, पापों के जो किए हैं लेखे, शुभ कर्मों का ज्ञान जब होवे, जन्मों की मैल मन धोवे, नाम सिमरन की कर ले कमाई, यही साथ जानी है भाई, कीड़े की आवाज सुनता है, हाथी की पुकार सुनता है, पत्थर के कीड़े को देते, सब जीवों की खबर है लेते, अंतर्यामी जग
निष्काम सेवक मैं ऊंचा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी का उच्च विचार यदि हमें आते, पाप कर्म उससे कट जाते। तू ही सबको राह दिखाता, तू ही सबका जीवन दाता। वह चाहे तो लाख उम्र दे, वह चाहे तो पल में ले ले। उसकी कृपा से भी जुगता है, उसकी कृपा से फल लगता है। सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही ये सब माया है। अनंत आकाश पताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श तू ओ दाता दाता, मेरा एक सहारा तू ही तारनहार। जिसने जाने उसकी खुदाई, उसकी सब मिट गई बुराई। भेदेश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता। है पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी। जगत पसारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना है रचाई, है शक्ति सब उससे आई। कर्म बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता। है वह अजर अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब दिश व्यापी। वही पूर्ण परमात्मा होवे, चांद सूरज को जो रोशनी देवे। कण कण में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करो ईश्वर दीन दयाल, रक्षक पालक तू मेरा जगत पिता जगपाल। आकाश पताल धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह है। अमृत नाम जपे दिन राती, उससे सब विपदा मिट जाती। जो हृदय में उसे दिया था, उस पूरन को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर पे राजी, उसकी कटती कर्मों की फांसी। एक सर्व शक्तिमान वही है, दया करता दयावान वही है। प्रभु परमेश्वर उसको जानो, उसको अपना सब कुछ मानो। पाप कपट उस पास न आवे, जो ईश्वर को पल पल ध्यावे। संकट उसके सब मिट जावे, राम नाम जो मन में बसावे। राम नाम को मन में बसा के, पार ब्रह्म परमेश्वर को पाके। जन्म मरण के कर्म कटा के, भक्ति सुख शांति को पाके। सागर में बूंद मिल जावे, बूंद मिटे सागर बन जावे। हे परमेश्वर परम दयालु, अपने सेवक को अपना लो। तेरे समर्पण हो मेरे तन मन धन यह प्राण, जन्म मरण बंधन काटे पालक अपना जान। मैं सेवक तू मेरा स्वामी, शरण तेरी हूँ अंतर्यामी। पालक रक्षक तू मेरा है, यह जीवन दिया तेरा है। तू है करता तू ही कराता,
लगा दे, सच्चाई का पथ दिखला दे। यह जीवन हो तेरे अर्पण, तन मन धन हो तेरे समर्पण। अंत काल तेरा नाम हो मुख में, ऐसा तू वरदान दे माता। छूटे जब यह देही मेरी, पार ब्रह्म कृपा हो तेरी। तेरे धाम में मैं बस जाऊं, लौट न धरती पर फिर आऊं। परम धाम का ध्यान लगा के, तुझ में परमेश्वर मिल जाऊं। मैं मेरी का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। ऊंच नीच का भेद न आवे, यह अहंकार मेरा मिट जावे। प्रेम भाव मेरे मन में बसा दे, दर्शन परम देव के करा दे। वाद विवाद को मन से हटा दे, परम ज्ञान की ज्योति जगा दे। हे राम तेरे द्वार पर झुको मैं मस्तक टेक, चरण पड़ेगी लाज रख, विनती सुन ले। चरणों में तेरे शीश झुकाता, रहूं सदा तेरे गुण गाता। यह तन तेरा यह मन तेरा, तुमसे ही नाता है मेरा। मोह ममता की प्यास मिटा दे, लालच धन दौलत का हटा दे। काम क्रोध मेरे पास न आए, ईर्ष्या द्वेष सभी मिट जाए। दोष अपने अंदर के भगा दे, उस ईश्वर की कृपा पाने। जितना भागा उतना खोया, राम नाम नामन में बोया। करने आए नाम कमाई, आयु क्यों वृथा है गवाई। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं भाई, ले तू नाम की ज्योति जगाई। नाम में नामी जब बस जावे, अपने आप फिर नाम जपावे। जन्मों के पापों को भगावे, अंत समय साथ ले जावे। जन्म मरण से मुक्ति पावे, बूंद मिटे सागर बन जावे। सब सुखों का है वह दाता, जन्म मरण कर्मों का ज्ञाता। तू मेरा है आसरा, सब कुछ तेरा जान। तेरे अर्पण है प्रभु, तन मन धन यह प्राण। ज्ञान अंधकार सभी मिट जाए, आत्म परम देव को पाए। मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, मेरे जीवन के आधार। कर्म करो तेरे सब दाता, रहूं तेरे दर शीस झुकाता। ऐसा मुझ में ज्ञान जगा दे, अपने ध्यान समाधि में डुबा दे। ज्योति ज्योति में मिल जाए, मन के मैल सभी धुल जाए। ओ परमेश्वर परम दयालु, अपने सेवक को अपना लो। बारंबार नमस्कार हो मेरा, ओ सिंहासन हृदय में तेरा। है दरबार में प्रार्थना तेरी, अंतर्यामी सुन मेरे। हाथ जोड़ मैं शीश झुकाता, चरण कमल मेरे मुझ माता। मैं मेरे का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा। सत्ता तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा। मेहरों वाले मेहर कर अपना बालक जान, बना सदा तेरा रहूं, कर सेवा निष्काम। तुझे करूं प्रणाम मैं मेरे प्राण अधार, अपनी कृपा मुझ पर करो, अपना देकर प्यार। अपना देकर प्यार।
जपाता। आकाश पे छाई, काली घटा आकाश पे छाई, मन की वृत्ति ईश्वर में समाई, मन की वृत्ति ईश्वर में समाई, छवि उसकी जपाता, कैसे ये मन नाम जपाता।
जपाता। बूंद बूंद पर से वर्षा की, बूंद बूंद पर से वर्षा की, अमृत पान कराता, अमृत पान कराता। कैसे ये मन नाम जपाता, कैसे ये मन नाम जपाता, कैसे ये मन नाम जपाता। मानव संत जनों से, गुरुजनों से कितने ही कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे नाम सिमरन करना चाहिए, कैसे ध्यान में बैठना चाहिए, माला कैसे फेरनी चाहिए, किस विधि से, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि वैसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या मिलता है और ऐसा न करने से क्या हो जाता है। अनगिनत प्रश्न मानव के मन के, और अपना ज्यादा समय वो इसी में नष्ट कर देता है, केवल जानकारी इकट्ठा करने में। एक संत दूर गांव में जाना था, तो प्रातः के समय जब निकले तो रास्ते में देखते हैं नदी के किनारे एक इंसान बैठा, हर आने जाने वाले से पूछ रहा था ये नदी कितनी गहरी है। जब शाम को वापस उस रास्ते से गुजरे संत, तब भी क्या देखते हैं कि वही इंसान अभी भी वहां बैठा, गुजरने वालों से वही प्रश्न कर रहा, ये नदी कितनी गहरी है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सुबह से शाम तक यही पूछने में लगा है, कारण क्या है। तो उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई बात क्या है, सुबह भी तुम यहीं बैठे ये पूछ रहे थे और अभी भी। तो वो कहने लगा कि मुझे ये नदी तैरकर पार करके दूसरी तरफ जाना है, इसीलिए मैं सबसे ये पूछ रहा हूं ये नदी कितनी गहरी है। संत ने उससे उस नदी में धक्का दे दिया। अब जब नदी में जा पड़ा तो कोई चारा तो नहीं, हाथ पांव हिलाने लगा, तैरने लगा। यही हाल हम सब का है। ज्यादातर संसार में ऐसे ही लोग हैं, किनारे पर बैठे ही अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। ईश्वर के मार्ग के बारे में जिज्ञासा केवल यहीं तक है,
कैसे होता है, ये करने से क्या और ये करने से क्या नहीं। अरे भाई, जब तक नदी में छलांग लगाओगे नहीं, कैसे जान पाओगे? कैसे कोई तुम्हें इसका अनुभव करा पाएगा? ठीक है, संत जन गुरुजन थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो अपने अनुभव तुम्हें कुछ बता भी सकते हैं, केवल कुछ हद तक। तुम कहो दूसरे को, ये क्या खा रहे हो? वो कहता है मैं आम खा रहा हूं। तुम कहते हो कैसा है इसका स्वाद? तो वो कहेगा मीठा। मीठा कैसा स्वाद है? अब वो इसका उत्तर क्या दे पाएगा? ज्यादा से ज्यादा वो ये कह देगा कि बहुत मीठा। लेकिन उसकी तुलना कैसे हो सकती है? मीठी तो तुम कितनी चीजें खाते हो, चीनी खाते हो और कई तरह की मीठी चीजें खाते हो। कहने में वो सब मीठी हैं, लेकिन तुम जानते हो चीनी का स्वाद कैसा, गुड़ का स्वाद कैसा, शक्कर का कैसा, सबका अलग अलग स्वाद। वो केवल अनुभव से ही तुम जान सकते हो, बताने से नहीं समझ आ सकता। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग। कैसे ये मन नाम जपाता, तुम किसी के बताने से अनुभव नहीं कर सकते। जब तुम नाम सिमरन, तुम परमात्मा का नाम जपने लग जाओगे, जपते जपते सिमरन होने लगेगा। सिमरन करते करते ध्यान में बैठने लगोगे, तभी उसकी आनंद की, शांति की जो वर्षा रूपी बूंद उस परमात्मा के धाम से तुम्हारे पर पड़ेंगी, तुम उसमें भीगोगे, तभी उसका अनुभव कर पाओगे। कैसे कोई बता पाएगा? जैसे संसार में वर्षा हो रही है, एक एक बूंद आकाश से धरती पर पड़ रही है। कुछ ही समय में ये धरती जलमग्न हो जाती है, लेकिन केवल वही हिस्सा जहां पर बूंद पड़ रही है, गिर रही है। यदि तुम छाता तानकर खड़े होते हो, तो तुम उस वर्षा की बूंदों में नहीं भीग पाते। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति का मार्ग है। जब तक तुम ये अज्ञानता का छाता नहीं हटाते, उसमें स्वयं नहीं भीगते, कैसे अनुभव कर पाओगे? उसका अमृत पान कैसे होगा? और जब ये अमृत पान करने लग जाओगे, तो इस सृष्टि की एक एक घटना में, एक एक प्रकृति की वस्तु में भी कैसे आनंद का अनुभव
कर पाएंगे। जो आसमां में काली घटा भी छाई है, तो भी मन की वृत्ति उसे देखकर ईश्वर की ओर चल पड़ती है। ईश्वर की स्मृति हो आती है, क्योंकि उसी की छवि आंखों में बस गई। अब तुम्हें हर और वही नजर आ रहा है। यही संत गा रहे हैं। जो हवा चल रही है उसमें वृक्ष भी झूमते हैं, तो ऐसे जान पड़ता है कि उसके पत्ते टहनियां झुककर धरती को चूमने लगे हैं। ऐसे समय में भी साधक साधना में ध्यान में लीन होकर उस मायाधारी उस परमात्मा में खो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। और कभी कभी तुम्हें इस और से भी आगाह कर रहे हैं कि जब तुम इस भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, तो ये भी समझ लेना, कभी कभी भोग वासना के ये बादल भी तुम्हारे तन को छूने आते रहते हैं। ये जो तुम्हारी वृत्तियां हैं संसार की, ये भी कभी कभी तुम्हारे सामने परीक्षा के रूप में आ खड़ी होंगी। लेकिन उस समय पर भी ये जो नाम रूप की बिजली है, इस नाम का सहारा लेकर जब भी अंदर कुछ ऐसी वासनाएं तुम्हें घेरा डाल लें, तो तुम परमात्मा के नाम का सहारा लेकर चलते जाना। इसी के सहारे से तुम्हारी ये जो पाप रूपी वासनाएं हैं, ये सभी जलकर भस्म हो जाएंगी। उस समय केवल उसके नाम सिमरन का ही सहारा होगा तुम्हें। और अंत में संत कह रहे हैं, सोई आत्मा जाग तू अब रे। हे मेरी आत्मा, तू कब से सोई पड़ी है? तेरी आयु बीती जा रही है। हे मानव, तू अब भी जाग जा, क्योंकि तुझे अपने उस घर को जाना है जहां से तू सदियों से आया है। तुझे उस परमात्मा के मिलन को जाना है। लंबा सफर, दूर देश जाना, अब भी जाग जा। हे मेरी आत्मा, तू कब तक सोई पड़ी रहेगी मेरे इस तन रूपी पिंजरे में? तुम्हें केवल अपने नाम सिमरन ध्यान से उसे जगाना है। कहीं इतनी देर फिर से ना हो जाए, कहीं फिर से तेरा ये अनमोल जीवन व्यर्थ में न चला जाए। अभी भी जो समय बचा है, अपनी आत्मा को जगाओ। सत्संग में आकर जो बार बार संतों ने समझाया, परमात्मा के उस प्रेम रूप में लीन हो जाओ, लीन हो जाओ।
है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा। सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा। सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम, सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम। है प्रेम से वह प्रकाश करे। सूरज भी प्रेम, चंदा भी प्रेम, है प्रेम से वह प्रकाश करे। है प्रेम के वश वर्षा होती, है प्रेम वर्षा होती। सिमरन तू प्रेम से करता जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। भिलनी के झूठे बेरों में, भिलनी के झूठे बेरों में भी प्रेम की शक्ति ही जानो। भिलनी के झूठे बेरों में भी प्रेम की शक्ति ही जानो। महलों को त्याग चली मीरा, महलों को त्याग चली मीरा। कहे प्रेम में राम प्रभु आजा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी, जिसमें ना उपजे प्रेम कभी। वह पत्थर कंकर ही मानो। जिसमें ना उपजे प्रेम कभी। वह पत्थर कंकर ही मानो। भावों में प्रभु का प्रेम बस, भावों में प्रभु का प्रेम बसा। तू आत्मा ईश्वर को पा जा। है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। तेरे तन में प्रेम, तेरे मन में प्रेम, तेरे तन में प्रेम, तेरे मन में प्रेम हो
तन में प्रेम तेरे मन में प्रेम हो, सांस सांस में प्रेम ही प्रेम, हर तरफ प्रेम का नूर रमे, हर तरफ प्रेम का नूर रमे, निष्काम तू ब्रह्म ज्ञान पा जाए, प्रेम रूप ही ईश्वर का है, प्रेम रूप ही ईश्वर का, सबसे तू प्रेम ही करता जा, सबसे तू प्रेम ही करता जा, सब में है रमता प्रभु तेरा, सब में है रमता प्रभु तेरा, सदा प्रेम ही प्रेम तू भरता जा, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का, है प्रेम रूप ही ईश्वर का। यदि तुम ईश्वर को मानते हो, यदि तुम उसकी भक्ति करते हो, यदि तुम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जाते हो, तो केवल इतना देखते चलो कि तुम उस ईश्वर की पूजा कर रहे हो जो प्रेम रूप है। हे प्रेम रूप ही ईश्वर का, तुमने कोई भी मूर्त बना रखी है, लगा रखी है अपने मंदिर में, तुम किसी भी नाम से उसे पुकारते हो, राम कहते हो, कृष्ण कहते हो, अल्लाह कहते हो, जो भी कहते हो, बस केवल इतना मानना कि वो प्रेम का रूप है और तुम्हारे अंदर कितना प्रेम भरता जा रहा है। जितना जितना तुम भक्ति करते जा रहे हो, बस केवल इतना देखते चलो कि क्या हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ रही है। यही मापदंड है तुम्हारी भक्ति का। कैसे ये मानोगे, कैसे ये जान पाओगे कि क्या मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ? बस केवल इतना सा आसान काम ही तो करना है। देखते चलो, जब से मैं भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा, जो तुम रोज सत्संग आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो देखो जब से मैंने सत्संग आना शुरू किया, संतों की शरण में आया, क्या मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है? क्या मेरा क्रोध कम हो रहा है? क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मेरी वाणी में मिठास आ रही है? क्या मेरे में देने की भावना बढ़ रही है? क्या मेरे में लेने की भावना कम हो रही है? क्या मुझे शांति से नींद आ रही है? इतना तो हम देख ही सकते हैं। अपने अंदर का
हमें तो पता चल ही पाता है, दूसरे से चाहे हम कुछ भी छुपा लें अपने भावों को, पर अपने भावों को हम तो जान पाते हैं ना। इतना छोटा सा काम करते चलो, यदि ये सब परिवर्तन हो रहे हैं तो जानो सही मार्ग पर जा रहे हो। फिर चलते चलो बिना किसी झिझक के, बिना किसी संशय के। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यदि ये सब परिवर्तन अपने अंदर अनुभव नहीं कर रहे, तो जरा रुको, सोचो कहाँ कमी आ रही है। मैं तो ये मानकर चल रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। हो सकता है मार्ग कुछ बदलना पड़ेगा, कहीं कुछ कमी है। थोड़ा देख कर चलो, थोड़ा मनन करते चलो, क्योंकि जो समय हाथ से निकल जाएगा फिर वो वापस नहीं आएगा। संत तो हमें बार बार बस यही बताते रहे, यही समझाते आ रहे हैं। जय श्री राम।